हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो सेशन में मैंने आपको लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज समझाई थी। पहले मैंने जो आपको होमवर्क दिए थे, मैं उन होमवर्क प्रॉब्लम्स को करके आपको दिखा रहा हूं और उसके बाद हम लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और थोड़ा थोड़ा लॉग फंक्शन को यूज करना भी आज की क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर ली हैं। मैं चाहता हूं आप लोग इस वीडियो को यहीं पॉज करें, एक बार अभी के तुरंत अपनी कॉपी पर लॉग फंक्शन की वो जो 9 प्रॉपर्टीज मैंने कल बताई थी उसको वीडियो पॉज करके अभी लिखें बिना देखे। इससे पता चलेगा कि कितने बच्चों को सच में याद है। बिना देखे 9 प्रॉपर्टीज को लिखने की कोशिश करो एक बार वीडियो पॉज करके, अभी पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हुआ है। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। वीडियो पॉज करके पहले लॉग फंक्शन की एक बार प्रॉपर्टीज को नोट करिए आप, फिर अब मैं होमवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। ओके, चलो 2 मिनट दिए जा रहे हैं। लिख लिया बच्चों? चलो पहले होमवर्क प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं, फिर लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज पे वापस आता हूं। पहला होमवर्क प्रॉब्लम मैंने आपको दिया था, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने को कहा था। चलो मैं फाइंड करके दिखा रहा हूं। हाफ एंगल फॉर्मूला याद हो गया होगा, मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहा हूं। cos 45 डिग्री को लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना एंगल है 45, राइट हैंड साइड पे उसका हाफ एंगल आएगा। तो ये बेसिकली कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया है मैंने। एक बार जल्दी से बोलो, कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? cos 2a इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a। cos 2a ये 2a है, 1 - 2 साइन स्क्वायर आधा एंगल a। तो जो एंगल यहां है उससे आधा एंगल यहां। बस cos 45 की वैल्यू रख दो, sin 22.5 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। ये जो 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 1, और ये 1/√2 को राइट हैंड साइड पे ले गए, माइनस हो गया 1/√2। ठीक है, एलसीएम ले लो, √2 हो गया एलसीएम, न्यूमरेटर में √2 - 1। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग कुछ बड़े हो गए हो, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी से मैं कैलकुलेशन करूंगा। कैलकुलेशन में समझाने में मैं टाइम भी स्पेंड कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा सिलेबस भी आगे बढ़ना शुरू हो जाए। ओके, अब ये जो 2 लिखा हुआ है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे पहुंचा देते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको नीचे पहुंचा देते हैं। तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो होल रूट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज साइन 22.5 डिग्री इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं मैं, साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू होल रूट √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो इधर से स्क्वायर जाके उधर होल रूट बन गया। ठीक, आई होप काफी बच्चों का सही आंसर आया होगा। अब अगला होमवर्क शुरू करते हैं।
ये साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू थी। अगले होमवर्क में मैंने आपको दिया था कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था। तो उसके लिए हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहे हैं। कॉस 45 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस 1 लिख सकते हैं ना ऐसे। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू याद ही है आपको 1/√2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस 1। उधर से 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/√2 प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोग थोड़े से बड़े हो, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेशन कर रहा हूं। एलसीएम लेंगे तो √2 नीचे आ गया, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस, और इस वाले 1 की जगह √2 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे 1 प्लस √2 और नीचे √2, ठीक है। इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, नीचे 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2√2 और उधर से स्क्वायर आएगा तो होल रूट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज cos 22.5 डिग्री इज इक्वल टू होल रूट 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2√2। और ये 1 प्लस √2 लिखा है, इसे आप चाहो तो √2 प्लस 1 भी लिख सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां मैंने √2 माइनस 1 लिखा था, तो वहां मैं √2 प्लस 1 लिखता हूं। ओके, ये है cos 22.5 डिग्री की वैल्यू। सही ही किया होगा, ज्यादातर बच्चों ने तो सही ही किया होगा, क्योंकि कल मैंने आपको 15 डिग्री की वैल्यूज निकाल के दिखाई थी। सेम प्रोसीजर कर रहे हैं तो सही ही होना चाहिए। अच्छा, अब tan 22.5 डिग्री इज इक्वल टू sin 22.5 डिग्री की वैल्यू डिवाइडेड बाय cos 22.5 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय cos वाली वैल्यू, तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर कट जाएगा। ओके, तो केवल न्यूमरेटर रह जाएगा। केवल ये न्यूमरेटर रह जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या है बेटे, √2 माइनस 1 तो है, पर भूल मत जाना ये अंडर भी है। ये जो अंडर है ये भी न्यूमरेटर पे है, तो अंडर न्यूमरेटर में √2 माइनस 1, डिनोमिनेटर कट गया। अब cos की वैल्यू जो है उसका न्यूमरेटर √2 प्लस 1, और ये ऊपर वाला रूट नीचे वाला रूट चाहो तो इकट्ठा करके लिख दो, एक साथ ही रूट लगा दो, तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। अगर आप चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। रैशनलाइज करना सीखा है 10th क्लास में, सीखा ही होगा। चलो कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये जो √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 है, इसमें √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई √2 माइनस 1 डिवाइड करना। तो जो न्यूमरेटर है उसमें √2 माइनस 1 दो बार है, तो न्यूमरेटर देखो क्या हो जाएगा, इसे निकाल रहा हूं मैं। ओके, तो √2 माइनस 1 दो बार आएगा, तो न्यूमरेटर में √2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, √2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर में देखो √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। आसान है, मतलब रैशनलाइज करना 10th क्लास में सीखा ही होगा। मैं मान के चल रहा हूं आप सभी अच्छे बच्चे हो, आपने 10th क्लास में रैशनलाइजेशन करना सीखा है। फिर भी किसी बच्चे को अगर कुछ भी डिफिकल्टी हो
आप बेधड़क मुझे फोन करो, मैं सिखाता हूं। ठीक, शुरू में ही सीख लो, आगे के लिए आराम हो जाएगा। शुरू में थोड़ा आराम कर लोगे, आगे परेशान रहोगे, क्या फायदा। तो शुरू में सीख के खत्म कर दो। अगर आपने 10th क्लास तक कोई चीज नहीं सीखी, बेटे इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अभी भी नहीं सीख रहे हो, ये बुरी बात है। पहले नहीं सीखी, चलो कोई बात नहीं, हम तो आपको बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से सिखाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब जब मैं सिखा रहा हूं तो आपको सीखना ही है, अब कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा आप देखो, डिनोमिनेटर को देखो, √2 का स्क्वायर हो गया 2 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 - 1 हो गया, और न्यूमरेटर में √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब 2 - 1 तो 1 हो गया, चक्कर खत्म इसका 1। अब ये जो बाहर वाला अंडर रूट है, ये न्यूमरेटर के लिए भी है, डिनोमिनेटर के लिए भी है। न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है, तो जब अंडर रूट आएगा तो होल स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 2 - 1 1 है, 1 पे जब अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट 1 ही होता है। सो द फाइनल आंसर इज, न्यूमरेटर में से अंडर रूट हट गया और डिनोमिनेटर 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो tan 22.5 डिग्री की वैल्यू ये रही। लेकिन अगर आपने यहां पे छोड़ दिया है, tan 22.5 को यहां छोड़ दिया है, तो ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो आप लोग वीडियो पॉज करो और पहले इतना नोट कर लो, जिन बच्चों ने नहीं किया है। जिन बच्चों ने कर लिया है वो वीडियो को देखना जारी रखें, जिन बच्चों से नहीं हुआ है वो वीडियो पॉज करके इसको नोट करें, ठीक है। अगली वैल्यू कौन सी बताने की? साइन की हो गई, कॉस की हो गई, टैन की हो गई। अगली वैल्यू कॉट की बतानी, तो बहुत आसान है, ठीक है। चलो फटाफट कर देते हैं। तो अब मैं मिटा रहा हूं ये टैन वाली वैल्यू, यहां पे मिटा रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब कॉट वाली वैल्यू, कॉट 22.5 डिग्री, ये तो बड़ा आसान है। टैन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, तो अंडर रूट 2 + 1 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 - 1 नीचे आ गया। आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। ये वाली जो वैल्यू आई है, अगर इसको रेसिप्रोकल करके लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे, इसको भी रैशनलाइज कर सकते हो। चलो मैं रैशनलाइज करके दिखा रहा हूं, दोनों को रैशनलाइज करके दिखा रहा हूं। तो अंडर रूट 2 + 1 अंडर रूट 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये अंडर रूट 2 - 1 है, तो अंडर रूट 2 + 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब न्यूमरेटर में √2 + 1 √2 + 1, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर बना, और डिनोमिनेटर में √2 - 1 √2 + 1, तो फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा? a - b × a + b, तो इट इज a² - b², और बाहर कंप्लीट रूट है, ठीक है। अब देखो जो डिनोमिनेटर है, √2 का स्क्वायर 2 है, 1 का स्क्वायर 1 है, तो 2 - 1 होता है 1, तो डिनोमिनेटर 1 है, और न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है, तो ये जो बाहर वाला अंडर रूट है, इससे ये होल स्क्वायर हट जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 है, तो बाहर वाले अंडर रूट जब 1 पे जाएगा, अंडर रूट 1 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर इज, न्यूमरेटर का होल रूट चला गया और डिनोमिनेटर में 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो इट इज √2 + 1। अगर इसको रैशनलाइज करते हैं, इधर वाली वैल्यू को रैशनलाइज करते हैं, 1/√2 - 1, इसको रैशनलाइज करने के लिए √2 + 1 √2 + 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। अब न्यूमरेटर में 1 × √2 + 1, तो इट इज √2 + 1, सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही का यही बना रहेगा। डिनोमिनेटर में √2 - 1 × √2 + 1, तो फॉर्मूला लग गया a - b a + b, तो इट इज a² - b²।
और नीचे रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो इट इज रूट 2 प्लस 1। ठीक है, तो cot 22.5 डिग्री की वैल्यू चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, और चाहे रूट 2 प्लस 1 लिखो, ये है cot 22.5 डिग्री की वैल्यू। एक बार वीडियो पॉज करके सारी चीजों को देख लो, अगर जरूरी लगे तो कॉपी पे नोट भी कर लो। अगर कोई गलती हुई है तो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अगला होमवर्क क्या था? साइन 22.5 हो गया, कॉस 22.5 हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया। अगला होमवर्क है सेक 22.5। इसे मैं मिटा रहा हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। सेक 22.5 डिग्री, तो ये कॉस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल है सिंपली। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 1। कॉसेक 22.5 डिग्री, तो ये साइन वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल है, अंडर रूट 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1। ठीक, तो ये सेक और कॉसेक की वैल्यू तो सीधे कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल सेक, साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये तो बिल्कुल आसान। चलो नेक्स्ट होमवर्क था 75 डिग्री के लिए वैल्यू निकालनी है। 75 डिग्री की वैल्यूज बताना, फटाफट करने जा रहा हूं मैं। आप कुछ भी नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलो तो पहली वैल्यू साइन 75 डिग्री की, तो मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहा हूं। कॉस 150 डिग्री को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है, कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ऐसे होता है। अब देखो कॉस 150 डिग्री की वैल्यू याद है? एएसटीसी रूल से निकाल सकते हो, अगर नहीं याद है तो। नेगेटिव आएगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। और 150 को 180 माइनस 30 लिखोगे, 180 आएगा तो कॉस को कॉस ही रहने दो, तो बचेगा कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू याद होगी रूट 3/2, तो कॉस 150 डिग्री की वैल्यू है माइनस रूट 3/2। इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। 2 साइन स्क्वायर 75 डिग्री 1 प्लस अंडर रूट 3/2, ये रूट 3/2 राइट हैंड साइड पे गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। एलसीएम ले लिया और ये वाला 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्ट कर रहा हूं साइन स्क्वायर 75 डिग्री, ये वाला 2 नीचे गया 4 हो गया, और न्यूमरेटर में 2 प्लस रूट 3 हो गया एलसीएम से, और ये होल स्क्वायर हटाएंगे तो बन जाएगा अंडर रूट। तो साइन 75 डिग्री अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का रूट होता है 2। ओके, ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू है। ऐसे ही कॉस 75 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहे हैं। कॉस 150 डिग्री को लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर 75 डिग्री माइनस 1। कॉस 150 डिग्री की वैल्यू माइनस रूट 3/2, इट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 75 डिग्री माइनस 1। उधर से माइनस 1 इधर आएगा, तो वो माइनस 1 इधर आके प्लस हो गया,
तो वो 1 इधर आके प्लस हो गया, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, -√3/2 इज इक्वल टू बच्चों राइट हैंड साइड पे ये बचा रह गया 2 cos स्क्वायर 75 डिग्री। यहां एलसीएम ले ले तो 2 एलसीएम न्यूमरेटर में 2 -√3 हो जाएगा, उधर वाले 2 को नीचे पहुंचा दें 4 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 75 डिग्री की वैल्यू डिनोमिनेटर में 4, न्यूमरेटर में 2 -√3 और इधर से स्क्वायर हटा के उधर अंडर रूट, तो cos 75 डिग्री इज √2 -√3/2। 4 का अंडर रूट करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये sin 75 डिग्री की वैल्यू है, ये cos 75 डिग्री की वैल्यू है। अब tan 75 डिग्री की वैल्यू के लिए इन दोनों को डिवाइड कर लेना है, सो सिंपल। tan 75 डिग्री इज sin 75 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 75 डिग्री। अब मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बहुत बार समझा चुका हूं। डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट इकट्ठा कर लें, तो अंडर रूट 2 + √3 ऊपर, 2 -√3 नीचे। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, तो अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 -√3 इंटू 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 + √3। अब न्यूमरेटर में 2 + √3 2 + √3 मल्टीप्लाई है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। ओके, तो अंडर रूट 2 + √3 का होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है उसमें a - b a + b, तो a² - b², 4 - 3 एंड 4 - 3 हो गया 1, तो डिनोमिनेटर 1 है, 1 के लिए अंडर रूट करेंगे तो 1 ही रहा। न्यूमरेटर 2 + √3 का स्क्वायर है, अंडर रूट बाहर है तो ये होल स्क्वायर हट गया, तो इट इज 2 + √3 होल स्क्वायर हट गया, डिनोमिनेटर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो tan 75 डिग्री की या तो आप ये वैल्यू लिख सकते हैं या ये वैल्यू लिख सकते हैं, और ये एक ही बात है, ये इक्वल है बेसिकली। रैशनलाइज करोगे तो ये वाली वैल्यू में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट होमवर्क दिया गया था cot 75 डिग्री। cot 75 डिग्री, इसकी वैल्यू बताना बहुत आसान है। जो tan वाली वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो इट इज अंडर रूट 2 -√3 ऊपर, 2 + √3 नीचे, तो 2 -√3 डिवाइडेड बाय 2 + √3। अगर ये वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√2 + 1/2 + √3, अंडर रूट नहीं है, 2 + √3। और अगर आप इन दोनों को रैशनलाइज करते हो तो ये बन जाएगा 2 -√3। रैशनलाइज करके देख लेना, अब मैं सिखा नहीं रहा हूं, कई बार बता चुका हूं। चाहे इसको रैशनलाइज करो चाहे इसको रैशनलाइज करो, ये 2 -√3 बन जाएगा। तो cot 75 डिग्री की ये वैल्यू है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। लास्ट वाला सबसे अच्छा है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आंसर को सिंप्लीफाई करके लिखा जाए सबसे सिंपल फॉर्मेट में। तो लास्ट वाला सबसे सिंपल फॉर्मेट में, उसमें अब और कोई कैलकुलेशन करना बाकी नहीं रह गया है। अगर आप ये आंसर देते हो तो वो भी सही है, रैशनलाइज करके देते हो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, sec 75 डिग्री की वैल्यू, तो cos 75 का रेसिप्रोकल, इट इज 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 -√3, एंड फाइनली cosec 75 डिग्री की वैल्यू sin 75 डिग्री वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो इट इज 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 + √3। ये है कल जो होमवर्क प्रॉब्लम्स दिए गए थे उनके आंसर्स। मुझे विश्वास है ज्यादातर बच्चों ने इनको सही किया है। आप लोगों को मैं 5 मिनट दे रहा हूं, वीडियो पॉज कर लो, अगर कोई चीज नोट करने लायक है तो आप उसको नोट कर लो।
जिन लोगों ने सही किया है वो आगे पढ़ना जारी रखें, जिन्हें से कुछ गलती हुई है वो वीडियो पॉज करके एक बार अपनी गलती को समझें और कोशिश करें कि फ्यूचर में कभी इस तरह की गलती आपसे दोबारा ना होने पाए। ओके, तो वीडियो पॉज कर लो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टीज नोट करने को मैंने क्लास की शुरुआत में कहा था, तो अब मैं ये लॉग की प्रॉपर्टीज एक बार फिर से समझा रहा हूं और फिर आप लोगों को कुछ मैं टास्क दूंगा। तो पहली प्रॉपर्टी लॉग की थी लॉग ए बेस बी। अगर कभी भी लिखा है तो उसमें ये जो ए और ये बी है ये पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब है जीरो भी नहीं हो सकते, पॉजिटिव ही होनी चाहिए। ओके, तो A शुड बी पॉजिटिव एंड B शुड बी पॉजिटिव। ऑल्सो बेस को 1 नहीं ले सकते। याद हो गई प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी 2, log 1 फॉर एनी बेस इज 0 फॉर एनी बेस। और जब मैं कह रहा हूं फॉर एनी बेस तो वैलिड बेस होना चाहिए, मतलब नेगेटिव तो नहीं ही लेना है। तो जब मैंने कहा फॉर एनी बेस तो ऐसा मत सोचने लगना कि एनी बेस मतलब नेगेटिव ले लें, 0 ले लें, वो तो अलाउ ही नहीं है। वो तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि आपको नेगेटिव बेस अलाउ नहीं है, 0 बेस अलाउ नहीं है और बेस में 1 भी नहीं आना चाहिए। तो log 1 फॉर एनी बेस इज 0। और क्योंकि फॉर एनी बेस है तो मैं यहां बेस लिख ही नहीं रहा हूं, क्योंकि दिस इज वैलिड फॉर एनी बेस। प्रॉपर्टी 3, किसी नंबर का लॉग ऑफ अ नंबर एट सेम बेस इज 1। प्रॉपर्टी 4, लॉग के सामने अगर दो नंबर मल्टीप्लाई है तो लॉग इन दोनों नंबर्स का प्लस हो जाता है। आई रिपीट, अगर लॉग के सामने दो नंबर्स मल्टीप्लाई हैं तो इन दोनों नंबर्स का लॉग आपस में प्लस हो जाता है। तो लॉग एक बहुत कमाल का फंक्शन है, वो मल्टीप्लाई को प्लस बना देता है, मल्टीप्लाई को प्लस बनाता है और डिवाइड को माइनस बनाता है। तो प्रॉपर्टी 5, log a अपॉन b दैट इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो दो नंबर डिवाइड है तो उन नंबर्स का लॉग आपस में माइनस हो जाता है। ठीक। प्रॉपर्टी 6, log a पावर b। तो अगर log के सामने नंबर की पावर है तो ये पावर आगे लग जाती है, log को पावर्स पसंद नहीं है, तो इट इज इक्वल टू b log a। प्रॉपर्टी 7 अगर आपको याद है तो मैंने बताया था, उसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 7, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की मदद से आप अपना मन चाहा बेस ले सकते हो। तो अगर कभी लिखा है log a एट बेस b, क्या लिखा हुआ है? log a एट बेस b, तो आप इसको लिख दीजिए log a अपॉन log b और बेस जो आपका मन करे। तो c, व्हाट इज c? एनी वैलिड बेस, जो आपका मन करे वो बेस लगा दो। अब इस प्रॉपर्टी का मैंने एक स्पेशल केस सिखाया था, और स्पेशल केस क्या बताया था कि ये जो बेस हम ले रहे हैं, अगर हम इस बेस को a ले लें, लॉग के सामने जो नंबर है उसी को बेस ले लें, तो ये जो प्रॉपर्टी है log a बेस b इट इज इक्वल टू log a अपॉन log b, और इसका जो बेस है उसे a बना दें। अब जो न्यूमरेटर है log a बेस a, तो log a बेस a इक्वल टू 1 होता है। तो न्यूमरेटर तो 1 हो गया और डिनोमिनेटर में रह गया log b बेस a। तो मैंने आपको इस तरह बताया था
कि अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाएंगे तो ये जो a और b है ये इंटरचेंज हो जाते हैं। तो log a बेस b है, नीचे जाएंगे log b बेस a हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आते हैं तो भी ये a और b आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी 8, अगर किसी नंबर की पावर में लॉग है, अगर किसी नंबर की पावर में लॉग है और लॉग का बेस सेम नंबर है, जिसकी पावर है वही लॉग का बेस है, तो जो लॉग के सामने लिखा है वही इसका आंसर है। ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं जादू। लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी अगर लिखा हो, लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी लिखा हो, तो ए उधर सी इधर, तो इसको लिखा जा सकता है बी पावर सी इक्वल टू ए, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके बच्चों, आपको ये 9 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। आई एम श्योर कि ज्यादातर बच्चों ने मेरी बात मानी होगी और उन्होंने ये प्रॉपर्टीज याद कर ली होगी। ठीक है। अब देखो, मैं इन प्रॉपर्टीज को यूज करना सिखा रहा हूं। ठीक है। चलो इसको यूज करते हैं धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है, log a पावर b लिखा हुआ है, इसे मैं प्रूफ कर रहा हूं। और प्रूफ करेंगे तो आप लॉग से थोड़ा ज्यादा फैमिलियर हो जाओगे। तो मैं ये प्रॉपर्टी नंबर 6 को प्रूफ करने जा रहा हूं। ठीक है। चलो करते हैं। अच्छा, 4 पावर 2 का क्या मतलब होता है? 4 पावर 2 का मतलब होता है 4 इंटू 4, यही मतलब होता है। 4 पावर 3 का क्या मतलब होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 पावर 4 का क्या मतलब है? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो अगर 4 पावर a लिखा हो, 4 टू द पावर a लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड अप टू 8 टाइम्स, यही होगा ना इसका मतलब। तो अभी देखो, a पावर b जो लिखा है, इसका मतलब हुआ a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a, ऐसा करते करते b टाइम्स, पावर b है तो b टाइम्स। ठीक है। तो देखिए, log a पावर b, log a पावर b, दिस इज बेसिकली log a इंटू a इंटू a इंटू a, ऐसा करते करते b टाइम्स, राइट? b टाइम्स। तो a पावर b है a इंटू a इंटू a इंटू a, ऐसे b टाइम्स। अब प्रॉपर्टी 4 पे जाए, सिखाया था मैंने, अगर लॉग के सामने नंबर्स मल्टीप्लाई हैं तो इन नंबर्स का लॉग आपस में प्लस हो जाता है, यानी लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देता है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन बना देता है। तो यहां देखो, लॉग के सामने नंबर्स मल्टीप्लाई हैं तो इन सभी नंबर्स का लॉग आपस में प्लस हो जाएगा। तो log a प्लस log a प्लस log a प्लस एंड सो ऑन, ऐसे log a प्लस कर करके b टाइम्स। ठीक है। और log a अगर 10 बार प्लस करोगे तो 10 log a, अगर 100 बार प्लस करोगे तो 100 log a। आप b टाइम्स प्लस कर रहे हो तो इट इज इक्वल टू b log a। यही तो प्रॉपर्टी 6 में बताया था, log a पावर b इक्वल टू b log a। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो बेसिकली प्रॉपर्टी 4 से ही बनी है।
प्रॉपर्टी 4 से ही प्रॉपर्टी 6 को बनाया गया है। तो जो प्रॉपर्टी 6 है वो कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी 4 का ही एक अल्टरनेट वर्जन है। आपको दोनों याद रखने हैं, आपको ये भी याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है। लेकिन आपकी मदद के लिए मैं बता रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए, ताकि धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है ये प्रॉपर्टी 4 से ही बन गई है। ठीक, अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। जैसे मैंने प्रॉपर्टी 6 को प्रॉपर्टी 4 से बनाया है, वैसे प्रॉपर्टी 5 को आप प्रॉपर्टी 4 और 6 की मदद से बना सकते हो। ये जो प्रॉपर्टी 5 लिखी है log a अपॉन b, इसे 4 और 6 को यूज करके 5 को बना सकते हो। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करो और आपको मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं। वीडियो पॉज करके 10 मिनट तक लग सकते हैं आपको। 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे तो फिर वीडियो को आगे देखना शुरू कर देना, मैं करके दिखाऊंगा। तो वीडियो पॉज करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रॉपर्टी 5 को प्रूफ करने की कोशिश करो। जैसे मैंने प्रॉपर्टी 6 अभी प्रूफ किया है, इसको नोट कर लो कॉपी पे, और प्रॉपर्टी 5 को प्रूफ करने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, तो आपको 10 मिनट दिए जा रहे हैं और आपको मैं हिंट दे रहा हूं, प्रॉपर्टी 5 को प्रूफ करने के लिए 4 और 6 की मदद लेनी है। जैसे मैंने प्रॉपर्टी 6 को 4 की मदद से बनाया है, वैसे 5 के लिए 4 और 6 दोनों की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक, 10 मिनट दिए जा रहे हैं, वीडियो पॉज करके प्रूफ करने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। हो गया बच्चों? चलो अब मैं करके दिखा रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चों से सही हुआ है। प्रॉपर्टी 5 मैंने प्रूफ करने को आपको टास्क दिया था। तो जो प्रॉपर्टी 5 है log a अपॉन b, बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं log a इंटू, और ये जो b लिखा है, b को अगर ऊपर ले जाए तो b पावर -1 हो जाएगा। हो जाएगा, ये b डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो डिनोमिनेटर में इसकी पावर 1 है, तो न्यूमरेटर में जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब मैं प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहा हूं। प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि अगर log के सामने दो नंबर मल्टीप्लाई है तो इन दोनों नंबर्स का log आपस में प्लस हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू log a प्लस log b पावर -1। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं मल्टीप्लाई हैं, तो इन दोनों नंबर्स का log आपस में प्लस हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की मैंने? प्रॉपर्टी 4, log मल्टीप्लाई को प्लस बना देता है। थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना शुरू हुआ। अच्छा, अब आपको एक और प्रॉपर्टी यहां यूज होती हुई दिख रही है। log को पावर्स पसंद नहीं है, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी। तो ये जो -1 है ये आगे आएगा, और माइनस जब प्लस में मिलेगा तो हो जाएगा माइनस। तो इट इज इक्वल टू log a माइनस log b। देखा? और यही प्रॉपर्टी 5 है। ठीक, कोई बात नहीं, अगर आपसे आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अभी और टास्क दे रहा हूं, धीरे धीरे होने लगेगा। करने की कोशिश करोगे, होने लगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, होने लगेगा, लेकिन एफर्ट तो मारना पड़ेगा। आप बचने की कोशिश करोगे फिर कभी नहीं होगा, करने की कोशिश करोगे तो होने लगेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी 5 है ये भी प्रॉपर्टी 4 से ही आती है। तो कहने का मतलब है प्रॉपर्टी 4, 5, 6 ये 3 प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक्चुअली एक ही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 4 से ही 6 भी आएगा और 4 और 6 को मिला के 5 आएगा। तो प्रॉपर्टी 4 ही एक्चुअल प्रॉपर्टी है, 5 और 6 ये 4 से ही बने हैं। तो ये जो 3 है ये 3 बेसिकली एक है। तो एक्चुअली जो मैंने 9 प्रॉपर्टीज लिखाई है वो 9 नहीं है, एक्चुअली वो 7 है।
क्योंकि ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये 4 से ही बन रही है, तो असली प्रॉपर्टी 4 नंबर है। लेकिन आपको याद सारे रखने हैं, ऐसा नहीं कि आप ये दोनों एग्जाम में बैठ के बनाते थोड़ी फिरोगे, आपको भाई याद रखना पड़ेगा। ओके चलो, अच्छा अब देखो प्रॉपर्टी 9 को देखो आप, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 याद है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 में मैंने बताया था कि लॉग के आगे जो नंबर होता है लॉग ए बेस बी, तो ए नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, तो ए हैज टू बी पॉजिटिव, और जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं ले सकते, ये तो मैं बता ही चुका। अब प्रॉपर्टी 9 देखो, प्रॉपर्टी 9 ये कहता है कि अगर कभी ये लिखा हो log 2 at base 10 it is 0.3010, मान लो ऐसा लिखा है log 2 at base 10 it is 0.3010 लिखा है, तो ये 2 उधर चला जाएगा और ये जो राइट हैंड साइड पे है वो 10 की पावर बन जाएगा, तो वी कैन राइट 10 पावर 0.3010 इक्वल टू 2 इधर गया और वो इधर आया, तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, और वो 0.3010 इधर आके 10 के ऊपर पावर लग गया, लॉग हट गया। प्रॉपर्टी नंबर 9 यही तो है। देखो प्रॉपर्टी 9, लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी है, तो ए उधर सी इधर, तो इसको लिख सकते हैं क्या, b पावर c इक्वल टू ए, तो c लेफ्ट हैंड साइड पर, a राइट हैंड साइड पर, तो जो राइट हैंड साइड वाली चीज है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे पावर बना दिया बेस के ऊपर, और जो यहां पे था उसको राइट हैंड साइड पे बेस दिया, ठीक है। अच्छा अब प्रॉपर्टी 9 को यूज करके बताओ, अगर लिखा है 3 पावर 2 इक्वल टू 9, तो देखो 2 उधर और 9 इधर, इसको बेटा देखो ये लिख सकते हैं log 9 बेस 3 इक्वल टू 2, 9 इधर आ गया 2 उधर चला गया, तो ये 2 और 9, 2 उस साइड 9 इस साइड, तो 2 इधर और 9 उधर, और ये जो 3 था ये बेस हो गया, ठीक है। अच्छा इसको लिखो 5 स्क्वायर इज 25, कैसे लिखेंगे, 2 को उधर भेज देंगे और 25 को इधर ले आएंगे, तो log 25 बेस 5 बेस हो गया इक्वल टू 2, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही कुछ पावर्स लिख के दे रहा हूं, आपको उसे log के टर्म्स में लिखना है, ठीक, पावर्स लिख के दे रहा हूं, उसे log के टर्म्स में लिखना है। चलो तो 2 क्यूब इक्वल टू 8, क्या लिखोगे इसे, 3 क्यूब इज 27, 4 स्क्वायर इज 16, 16 स्क्वायर इज 256, इनको लॉग में चेंज करो, तो वीडियो पॉज करो और 2 मिनट के अंदर फटाफट प्रॉपर्टी 9 लगाओ, इनको लॉग में चेंज करके दिखाओ, 2 मिनट ले जाएगा। चलो देखो कैसे लिखेंगे, 3 को राइट हैंड साइड पर और 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे, तो log 8 और ये जो 2 है ये बन गया बेस इक्वल टू 3, बहुत आसान है। इसको कैसे लिखेंगे, 3 को राइट हैंड साइड पे, 27 को लेफ्ट हैंड साइड पे, तो log 27 बेस 3 इज इक्वल टू 3,
ये ऊपर पावर वाला 3 राइट हैंड साइड पे और ये 27 लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये जो 3 है ये बेस हो गया। इसको देखो, पावर में 2 है तो पावर को राइट हैंड साइड पे ले गए, 16 लेफ्ट हैंड साइड पे आया, बेस में 4, तो log 16 बेस 4 इक्वल टू 2। यहां देखो पावर 2 है तो पावर राइट हैंड साइड पे, 256 लेफ्ट हैंड साइड पे और 16 हो गया बेस, तो log 256 एट बेस 16 इज इक्वल टू 2। सही ही किया होगा। अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो आप अपनी तरफ से कुछ भी पावर लिख के उसको लॉग में चेंज कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन खुद के लिए डिजाइन कर लो, 10-15 कर लो, प्रैक्टिस कर लो। 2 फायदे होंगे, एक तो आपको प्रॉपर्टी याद हो जाएगी, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको करोगे तो याद भी होगा, और दूसरा फायदा यह है कि आप थोड़ा फास्ट हो जाओगे। अगर ऐसे 10-15 क्वेश्चन करोगे तो फटाफट फिर आपका दिमाग सोचने लगेगा। ठीक है? अच्छा, अब बच्चों आपको ये सिखाया गया होगा a पावर 1, कोई नंबर है पावर 1 इज इक्वल टू a होता है, a पावर 1 इज a। इस पर अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं लॉग वाली, तो ये जो पावर है ये उधर चला गया, उधर ये जो a है ये बेस बन गया, तो ये वाला a लॉग का बेस हो गया, राइट हैंड साइड वाला a लॉग के सामने आ गया, और ये पावर उधर चला गया। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? प्रॉपर्टी नंबर 9। लेकिन जरा देखो, यही तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ये जो लिखा है ये प्रॉपर्टी 3 है, किसी नंबर का लॉग एट सेम बेस 1 होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी 3 है वो प्रॉपर्टी 9 से बनी है। तो एक्चुअली प्रॉपर्टी 9 असली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी 9 से ही बन रही है। ठीक है? ओके, तो लॉग की कितनी प्रॉपर्टीज हैं? तो मैंने अभी बताया था 4, 5, 6 एक है। बेसिकली प्रॉपर्टी 4 से ही 5 और 6 बन जाएगी। उसी तरह प्रॉपर्टी जो 3 है वो प्रॉपर्टी 9 से आ रही है, तो 9 और 3 में 9 असली प्रॉपर्टी है। ओके? अच्छा, अब देखो, आपने सीखा होगा किसी नंबर की पावर 0 1 होता है। एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, एनी नॉन जीरो नंबर पावर 0 इज 1। अगर हम इस पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, अगर हम इसके लिए प्रॉपर्टी लगा दें, तो ये जो पावर वाला 0 है ये राइट हैंड साइड में और 1 लेफ्ट हैंड साइड में, तो दिस विल बिकम, ये जो a है ये बेस हो गया, लॉग बेस a, 1 लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग के सामने आ गया और 0 राइट हैंड साइड पे चला गया, तो log 1 एट बेस a इक्वल टू 0। और ये है प्रॉपर्टी नंबर 2, log 1 फॉर एनी बेस, a इज एनी नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर, तो log 1 एट एनी बेस इज 0। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो भी प्रॉपर्टी 9 से ही बनी है। ठीक है? तो प्रॉपर्टी 9 असली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 9 से ही प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रॉपर्टी नंबर 3 बनते हैं, जैसे प्रॉपर्टी 4 से प्रॉपर्टी 5 और 6 बनते हैं। ठीक है? अच्छा, ये जस्ट मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहा हूं। आपको तो 9 के 9 प्रॉपर्टीज याद ही करने हैं। स्पेशली बायो वाले बच्चों को मैं कहूंगा, बेटे आपको मैथ्स नहीं पढ़ाई जाएगी। मैं जानता हूं कि आपके लिए लॉग एक नया फंक्शन है, आपके मन में ये भी बातें आ सकती हैं कि इसकी कोई जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी बेटे, पड़ेगी। और लॉग इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सिर्फ फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में तो इसकी बहुत जरूरत पड़ती है लॉग की। इसलिए आपको ये जो 9 प्रॉपर्टीज मैंने बताई है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही करनी पड़ेगी।
मैथ्स वाले बच्चों को तो करनी ही पड़ेगी, उनके तो सिलेबस में आएगा। और जो बायो वाले बच्चे हैं उनको केमिस्ट्री में भी यूज करना है, फिजिक्स में भी यूज करना है, इसलिए उनको भी याद करना पड़ेगा। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं बताता ही नहीं, मैं भी सोच समझ के ही पढ़ा रहा हूं, अगर जरूरी है तभी पढ़ा रहा हूं। इसलिए प्लीज आप लोग इन सभी प्रॉपर्टीज को जरूर याद करें। ओके, अब मैं आपको एक सेल्फ टास्क दे रहा हूं। जैसे मैंने अभी प्रॉपर्टी 4 से प्रॉपर्टी 5 और 6 को बनाया, प्रॉपर्टी 9 से प्रॉपर्टी 2 और 3 को बनाया, वैसे ही बच्चों प्रॉपर्टी 8 को प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो आपका सेल्फ टास्क है प्रूव दैट प्रॉपर्टी 8 क्या थी? अगर किसी नंबर की पावर में लॉग है, किसी नंबर की पावर में लॉग है और लॉग का बेस वही नंबर है जिसकी पावर है, तो जो लॉग के आगे लिखा है वो ही आंसर है। थोड़ा आपका दिमाग लगेगा, थोड़ा नहीं अच्छा खासा दिमाग लगेगा इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने में, अच्छा खासा दिमाग लगेगा। प्रॉपर्टी 8 है ये, और इसको प्रूफ करने के लिए आप बची हुई प्रॉपर्टीज में से किसी को भी यूज कर सकते हो। मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूं कि किसको यूज करके ये प्रूफ होगा, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूं। आप जो लॉग की 9 प्रॉपर्टीज हैं, 9 में से आपको ये वाली प्रूफ करनी है, तो बची हुई जो 8 प्रॉपर्टीज हैं उनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके इसको प्रूफ करके लाओ। ठीक है, और ये मैं आपको पूरे कल तक का टाइम दे रहा हूं। यकीन मानो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, मैं चाहता हूं ज्यादा बच्चे इसको करने में सक्सेसफुल रहें। जो बच्चे एफर्ट मारेंगे, कोशिश करेंगे, उनसे तो हो ही जाएगा। मैं सभी बच्चों को एडवाइस करूंगा कि आप अपना पूरा दिमाग लगाएं और इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की कोशिश करें। तो दिस प्रॉब्लम इज टुडेज होमवर्क, ये होमवर्क है। और कल के क्लास में मैंने आपको 12 होमवर्क प्रॉब्लम्स दिए थे। ठीक है, कल दिए थे कि परसों दिए थे? जब भी दिए थे। ये प्रॉब्लम अकेला उन 12 प्रॉब्लम्स के बराबर है, मतलब 12 प्रॉब्लम्स के बराबर का दिमाग ही लेगा। अच्छा प्रॉब्लम है, इसको प्रूव करोगे तो आप काफी बातें आपको सोचनी पड़ेगी, और यही मैं चाहता हूं कि आप ढेर सारी बातें सोचें। आपस में डिस्कशन मत करना, हर बच्चे को इंडिपेंडेंटली इसको प्रूव करने की कोशिश करनी है। एक दूसरे से पूछ के प्रूव कर लिया तो कोई फायदा नहीं, आपस में डिस्कशन मत करना। ठीक है, तो कोशिश करो, हर बच्चा अकेले कोशिश करो। आप अकेले कोशिश करोगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा, एक दूसरे से पूछ के कर लिया तो क्या फायदा। मैं तो खुद ही बता सकता हूं, मैं चाहूं तो अभी बता दूं। मैं आपके लिए वर्क दे रहा हूं कि करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने आपस में पूछ के कर लिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो दिस इज टुडेज होमवर्क, इसको प्रूव करके आने की कोशिश करनी है, प्लस लॉग की प्रॉपर्टीज जिसने ना याद की हो वो आज जरूर कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।